नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक पुरी। अभिषेक साइबर सिक्योरिटी में इन सब चीज़ों में काफ़ी निपुण हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। ही हैज़ अ कंट्रोल एंड कमांड ओवर दीज एरियाज। व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। फेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, टेलीग्राम यूज़ नहीं करते हैं, तो ये कम्युनिकेट मेरे से सिर्फ मेल के थ्रू करते हैं। ही यूज टू यूज इट, बट एक साल पहले शायद कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आई व्हाट्सएप में, फेसबुक में और ये बाकी टेक्नोलॉजिकल टूल्स में जो हम आजकल यूज करते हैं क्विक कम्युनिकेशन के लिए। सो ही जस्ट वेंट ऑफ द ग्रिड। तो मेरे दिमाग में एक आया कि भाई रॉ के लिए काम करती हूँ या कोई खुफिया एजेंसी के लिए काम करती हो या कोई मतलब कुछ कुछ ऐसा खुफिया बना रहे हो जिसकी वजह से हर जगह सुन रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ये वो सब। ही इज लाइक कंप्लीटली क्लीन, nobody can track him on at least a normal surface web. वेब, डार्क वेब की बात नहीं कर रही हूँ, पर एटलीस्ट नॉर्मल सर्फेस वेब पे इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो अभिषेक, ऐसा क्या हुआ एक साल पहले जो आप एकदम ही गायब हो गए? आई मीन, एंड बाय द वे, जो ये मेल करते हैं ना, वो मेल भी एकदम बहुत बहुत ही ऑथेंटिक सिक्योर्ड उससे है कि ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई इनको ट्रेस कर रहा हो। मैंने इनसे यही मजाक में कहा, मैंने कहा अभिषेक मतलब क्या खुफिया काम कर रहे हो? बोले तुम्हारी जान को भी खतरे है। बोले मेरी जान को? मेरे जैसे हजारों लोग बात कर रहे हैं। He's like, no, all of us are on radar. So, jokes apart, there is something very serious which is happening behind the scene. इवन जो हम प्लेटफॉर्म भी यूज करें, इवन दैट इज नॉट दैट सिक्योर, बट एनीवे हमें बात तो करनी ही है, तो हम कुछ बातों को कोडेड वे में बात करेंगे सो दैट हमारे हमारे व्यूअर्स समझ सके। अभिषेक, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच। कहती जी, पहले तो आपने मेरे को खुफिया टोपी पहना दी। मैं उतना भी खुफिया नहीं हूँ, बिकॉज आई एम वेरी मच ट्रेसेबल, आई एम वेरी मच फाउंड ऑन द सरफेस वेब ऑल्सो। लेकिन फैक्ट है कि कुछ चीजें हमें प्राइवेसी के बारे में थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस रखना चाहिए। इसको जो आज की जेन ज़ी है, जो लेटेस्ट जनरेशन है, उसको कहती है कि हम रेड पिल हो गए हैं, यानी कि अवेयरनेस आ गई है। और जब आप अपने भ्रमित मतलब मानसिक तौर से बाहर निकलते हैं, जब आपको रियलिटी नजर में आती है, देन इट इज वेरी स्कैरी। तो थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड दूंगा कि इसमें क्या हुआ। 1960s और 70s के अंदर सीआई ने साइको एनालिसिस के ऊपर, और ये डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, इन्होंने साइको एनालिसिस पे काफी रिसर्च करी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च 1950s पे पेपर्स लिखे जाने शुरू हो चुके थे। और ये पाया गया कि उस समय एआई और जो मशीन लर्निंग है वो प्रिमिटिव इसलिए है क्योंकि कंप्यूटिंग पावर नहीं थी। ये दौर बदला 90s के बाद, जब कंप्यूटिंग पावर इंप्रूव हुई और सीआईए ने अपनी वेंचर कैपिटल आर्म यानी कि क्यूटेल से गूगल को जन्म दिया। सो जितनी भी आप ये सोशल मीडिया कंपनीज देखते हैं, किसी ना किसी कंपनी या किसी ना किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का पूरा उसमें रोल है। सो आप तीन चीजों को कंबाइन करिए। साइको एनालिसिस, जो अब डिजिटल नारकोटिक्स के रूप में आ गई है। कंप्यूटिंग पावर, जो हम क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में है। और ये सोशल मीडिया कंपनीज जो आपका आपके डेटा पे पूरी तरह से जीवित हैं, आपके डेटा को चूसती हैं और मल्टी बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन है उनकी। आपको अपने डेटा का वैल्यू ही नहीं पता। तो ये प्रयास है छोटा सा कि जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे थ्रू स्लाइड्स। सो ये प्रयास है कि आप लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि अगर हम अपने आप को सनातनी बोलते हैं और अगर हम अपने आप को सॉवरन कंट्री बोलते हैं, तो दिस इज वेरी क्रिटिकल कि आप इस चीज को अवेयरनेस रखें कि आपका डेटा कैसे चुराया जा रहा है और आप ही के अगेंस्ट यूज होगा। जी। जी। बिफोर आई पुट अप द स्लाइड्स, आप कुछ बता रहे थे कि कुछ 6-7 साल पहले या कुछ फेसबुक और व्हाट्सएप का कुछ हुआ था और डेटा पूरा शेयर हो रहा है। वो माजरा क्या था यस। जिसके बाद आप व्हाट्सएप से एकदम से गायब हो गए और आपने अपना टेलीग्राम भी डिलीट कर दिया? जी। जी, दो इवेंट्स हुए थे। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई ने पहले व्हाट्सएप को रिस्ट्रिक्ट किया था कि वो फेसबुक के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकता, विच इज सरप्राइजिंग क्योंकि अभी उन्होंने उस ऑर्डर को वकेट कर दिया।
I am not a lawyer and definitely not a legal expert to know, but WhatsApp पे जो भी आप टाइप कर रहे हैं या जो भी आप शेयर कर रहे हैं, वो डेटा 100% मेटा के पास जाएगा। हालांकि वो बोलते जरूर हैं कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, लेकिन एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपका डेटा वैसे ही जाएगा। उसकी तो टेलीग्राम चटनी पे बनाकर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड यहाँ पे सारी एजेंसीज कैन ब्रेक थ्रू योर व्हाट्सएप चैट्स एंड व्हाट्सएप कॉल्स। आई मीन दे कांट हियर यू बट एटलीस्ट व्हाट्सएप चैट तो एक्सेस कर सकती हैं। तो ये तो मजाक है आई एम नॉट ये कहना कि अवेयर। यस, ना आई एम दे नॉट कैन रियली एक्सेस। अवेयर। एसएसआर केस में ये हुआ था कि जो सालों पहले वो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, आई फॉरगॉटन हर नेम, जो काफी कंट्रोवर्शियल भी थी। आजकल वो निखिल कामत के साथ घूम रही है, पता नहीं कैसे कांटेक्ट बनाया। बट वो जो लड़की थी, जो गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, सॉरी। प्रेमी बात आता है। हाँ, जो भी अ, था। उनका उनका व्हाट्सएप चैट जो डिलीट भी कर दिया था, वो तक डिग आउट करवा लिया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? तो ये कहना कि एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड या चैट्स रिकवर नहीं हो सकते हैं, सो दिस इज तो मजाक है। जी, प्लीज कंटिन्यू। एंड दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ जब जो टेलीग्राम का ओनर है पवेल डुरॉव, उसको पेरिस के जेल में पकड़ा गया, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज किसी एक सोशल मीडिया कंपनी को कैसे आप मतलब उसके हेड को आप कैसे बुला के फुसला के जेल में डालते हो। तो उसके बाद फिर मुझे ये लगता है कि उसका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उन्होंने टेलीग्राम पे क्लाइंट साइड स्कैनिंग यानी कि आपकी चैट्स रियल टाइम में सेंसरशिप करनी शुरू कर दी। सो मच सो दैट मैं किसी से बात कर रहा था यूएस में और मैंने कुछ यूज किए स्पेसिफिक शब्द यूज किए और इमिडिएटली मेरे को नोटिफिकेशन आया कि आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। एंड आई वॉज इमिडिएटली सरप्राइज एंड टेकन बैक कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, जबकि मैंने सेम चीज किसी और से इंडियन अकाउंट पे डिस्कस किया था तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जो चीज मैंने यूएस वाले अकाउंट से मतलब डिस्कशन करी तो वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो फिर मैंने अपना अकाउंट टेलीग्राम से ही डिलीट कर दिया, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज आई हैड दैट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 7 years। और मेरे ग्रुप्स थे, चैनल्स थे, मेरे बॉट्स थे, मेरी बुक्स थी, मेरा म्यूजिक था, सब कुछ, एवरीथिंग। आई वॉज हैप्पी टू लेट गो क्योंकि प्रिवेसी इज समथिंग दैट आई एम नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन। जी। जी। I remember because Abhishek got in touch with me almost 2 years back, and मेरा Telegram channel पे he was one of the ones admins. He used to handle my Telegram channels. मैं नहीं कर पाती थी and I told him कि भाई मेरे से नहीं हो पाता है। मैं इनफैक्ट अगर देखेंगे तो मैं ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ because of the time constraints that I have. तो अभिषेक सेट कि ठीक है, मैं बॉट लगाकर आपका हेल्प कर देता हूँ, मैनेज कर देता हूँ। तो ही वाज हेल्पिंग आउट विद माय टेलीग्राम थिंग वेरी नाइसली। वो जो आप रोजी रोजी दिखावा आते थे, वो दैट रोजी वाज अभिषेक पुरी ओनली, नोबडी एल्स। सो वो दैट वाज। तो इसका मतलब जब से टेलीग्राम के ओनर को अरेस्ट किया गया, उसके बाद से टेलीग्राम भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है। आई हैव अ फीलिंग दैट दिस वाज द ये मेरी अपनी गट फीलिंग है, मेरा अपना ओपिनियन है। अब मैं इसको मैं प्रूव तो कर नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन ये सब जो चीज़ें आप अंदाज़े से ही फ़ील होती है। अब जैसे हम जब जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि भई मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये पर्टिकुलर कुछ खरीदना है। मैंने ये कई बार नोटिस किया कि मैं वर्बली किसी से बात कर रही हूँ या मैं थोड़ी देर मतलब कान पे किसी से बात कर रही हूँ। Almost 10 minutes, 15 minutes or maybe 1 hour down the line, I will see those ads in my Facebook. I will यस, see those ads. WhatsApp पे बात कर रही हूँ, I will see those ads on Facebook. Facebook पे तो वैसे भी कुछ नहीं बचा है, घंटा कुछ नहीं बचा है। It is like all full of ads only. So you will see सूट का ad, साड़ी का ad, and this has been a consistent feature. तो एक बार आप गलत हो सकते हो, 2 बार हो सकते हो, पर जब वो हो रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं they are listening to you. There are bots यस। or there are artificial intelligence mechanisms which are listening to you and they are sending that feedback to Facebook, और वहां से वो पूरा हमको वो पुश किया जा रहा है कि अच्छा ये लो, तो आपने शॉपिंग के लिए बात की थी, हमने शॉपिंग की एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी आपके सामने, खरीदो जो खरीदना है, दैट स्टाइल में। पर जी अभिषेक। पर ये पर ये लोग सोचेंगे कि भी अगर हमारे पास कुछ छुपाने के लिए है नहीं तो ये आर्गुमेंट भी लोग देंगे, जो कि हम आगे होपफुली स्लाइड्स में कवर भी करेंगे। इसके अंदर एक आई वुड लाइक टू क्विकली हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स आल्सो विद योर परमिशन। जी अभिषेक।
ये Oh, ये sorry. लास्ट, हाँ, On the last slide. Yeah, yeah. ये Sorry, लास्ट। sorry. Let me just go back to the first slide. इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि फोन आपका हमेशा सुनता रहता है आपको, और हाँ, जितने वो भी आपके पता चलता है। We are listening. Hmm. वॉइस असिस्टेंट्स हैं, गूगल असिस्टेंट है या सीरी है, वो आपको 24 घंटे सुनता रहता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। अ, मेरा ईमेल एड्रेस इसके अंदर नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड, वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है। डेटा, मैंने आपको अभी बताया था कि भी जितने भी फेसबुक, मेटा, व्हाट्सएप, इनका जितना भी वैल्यूएशन है, ये सारे आपके डेटा के ऊपर है। आप जब भी कोई वॉइस नोट छोड़ते हैं, दे वांट योर स्पेसिफिक डिजिटल इम्प्रिंट। आप कोई फोटो खींचते हैं तो फोटो का, आप कई लोगों को ये नहीं पता कि उसका एक्सेप्ट डेटा होता है। उसके अंदर लोकेशन होती है, कैमरा मॉडल होता है, आप ने किस किस मतलब हॉल में खींची फोटो वो होती है, उसमें कौन-कौन है वो होते हैं। और सो मच सो कि वो लोगों को आपके चेहरे से आइडेंटिफ़ाई कर भी सकता है, जो कि आप खुद ही परमिशन उनको देते हैं, क्योंकि आपने सारी पिक्चर्स स्टोर करी हुई है उनके ऊपर। जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आई एम श्योर कि कोई भी नहीं पढ़ता है। एंड जो हम बात कर रहे थे, मेरे और आपकी अभी बात हो रही थी कि मैं इतना खुफिया क्यों बन गया। तो ये आर्गुमेंट हमेशा आती है कि नथिंग टू हाइड। ये बेसिकली एक काफी सूक्ष्म और बड़ा नुएंस्ड आर्गुमेंट है लीगल ओपिनियन में भी। एंड एक बात आपको ये चीज भी रियलाइज करनी पड़ेगी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपना रेगुलेशन, मतलब प्रिवेसी डेटा बिल भी उन्होंने पास करा है और उसकी ड्राफ्ट नोटिफिकेशंस आई है। तो क्यों आपका डेटा इतना इम्पोर्टेंट है? जो पर्सनल डेटा है वो आपकी ओरिएंटेशन भी बता सकता है, आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन भी बता सकता है, आपके ट्रिगर पॉइंट्स आपके बता सकता है, आप किस चीज के ऊपर, जब आप फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आप किस चीज से ऊपर मतलब एक्साइट हुए हैं या खुशी व्यक्त कर रहे हैं, या जब आप हर व्हाट्सएप के ऊपर या आप अपना इमोजी रिएक्शन भेजते हैं, तो वो भी ट्रैक कर रहे हैं। सो मच सो कि आपकी जो सोच विचार है, आप क्यों? उस समय क्या सोच क्या रहे हैं। करना है? क्या करना है? सामान बेचना है? मतलब ग्लोबल मार्केट माइंड की तरह कंट्रोल। सामान बेचना है? या नो। फिर सामान, हमें कंट्रोल करना है? यस, कंट्रोल करना। क्योंकि सामान बेचने, एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के लिए ये कंपनीज नहीं बनी है। सबको, लोगों को भ्रम है कि एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के लिए ये कंपनीज बनी है। ये एडवर्टाइजमेंट उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। आपके एक उनको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, यानी कि माइंड कंट्रोल। उसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उनकी सरकारें तो उनको पैसा देने से रही। उनको बोला गया है कि आपको ये करना है। तो इन सबको, टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए, डेटा सेंटर्स को रन करने के लिए, बिजली का बिल पे करने के लिए, लोगों की सैलरी देने के लिए कहाँ से आएगा पैसा? तो ये पैसा एडवर्टाइजिंग नेटवर्क बनाया, उन्होंने बनाया इस पर्पस के लिए, ताकि आपका अल्टीमेटली माइंड कंट्रोल हो सके। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आई एम श्योर दैट यू वुड अवॉइड यूजिंग एनी ऑफ द सोशल मीडिया। तो इसलिए ये आर्गुमेंट जब हम बोलते हैं कि आई हैव नथिंग टू हाइड, तो आपका बिहेवियर उन्होंने प्रिडिक्ट करना है और आपको इन्फ्लुएंस करना है, और किसी पर्पस के लिए नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, बेसिकली क्या है कि वहाँ से पैसे आ जाते हैं, यहाँ से माइंड कंट्रोल। तो इनकी स्टडी, इनका मेन एसेट है, खजाना वो है।
और उसको सेल्फ ऑपरेशनल बनाने के लिए, सेल्फ सस्टेनेबल बनाने यस। के लिए कि किसी से पैसे ना मांगने पड़े, तो एडवर्टाइजमेंट्स किया, एजेंसीज, शॉपिंग की एजेंसीज, ये एजेंसीज, वो एजेंसीज, सब उन्होंने ऑन ऑन रेंट दे दिया है, क्योंकि उसमें खर्चा तो कुछ है नहीं, एक ही जगह उनका इन्वेस्टमेंट है। जी अभिषेक, वेरी स्मार्ट मूव वैसे, बाय द वे। जी। और फिर ये भी देखा गया है कि भी जो सोशल मीडिया है वो माइंड को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ये भी देखा गया, जैसे अभी टिकटॉक के ऊपर बैन हुआ, एक दिन के लिए बैन हुआ और पूरे बाकी सोशल मीडिया पे ये आर्गुमेंट हुई कि हमारा रोजगार कैसे चलेगा, हमारी जो कमीशन मिलती थी वो कैसे चलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। जबकि 2020 में मोदी जी ने इसको बैन करवाया, मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने टिकटॉक को बैन करा, क्योंकि जो चीनी कंपनीज हैं वो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो भी ये समझे। एंड दे आर वेरी स्मार्ट, उन्होंने अपने सारे ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स बना दिए, ठीक है ना, लेकिन बाहर वाले कंपनीज को अंदर नहीं आने दिया। इसको कहते हैं इंटरनेट बैल्कनाइजेशन। उन्होंने इंटरनेट को बैल्कनाइज कर दिया, यानी कि अपना एक आइलैंड बना दिया। पर अपने प्रोडक्ट्स को बाहर एक्सपोर्ट करने के अंदर उनको फिर जब, जिसको आप कहते हैं कि मिर्ची लगती है, अगर कुछ कहते हैं उनको, चीनियों को, तो विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। बट नेवरदलेस ये भी देखा गया है कि माइंड कंट्रोल के साथ साथ आपको नेगेटिव इमोशंस में, डिप्रेशन में और एंजाइटी में डालने की कोशिश करते हैं। ये भी देखा गया है, स्टडीज आफ्टर स्टडीज हैव वेरी क्लियरली शोन कि जो व्हाट्सएप है उसमें एडिक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं, डिजिटल एडिक्शन। मैंने कहीं और भी एग्जांपल दिया था कि जो नारकोटिक्स हैं वो इतने ज्यादा कंट्रोल्ड हैं। अभी हमने देखा या सुना था कि गुजरात के पास 80,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़ी गई। अगर कंपनीज को इतना मुश्किल होता है, या जितनी भी जो भी विदेशी ताकतें हैं उनको इतना मुश्किल होता है आपके पास ड्रग्स पहुंचाने की, तो वेस्टर्न कंपनीज को आपके बेडरूम में मोबाइल के थ्रू डिजिटल एडिक्शन करना कोई मुश्किल काम नहीं लग रहा। और ये पेपर आफ्टर पेपर हैज वेरी क्लियरली शोन कि एक साइंटिफिक प्रूफ के साथ साइकोलॉजिकल जर्नल्स के अंदर कि बच्चों के ऊपर भी और एडल्ट्स के ऊपर भी उतना ही फर्क पड़ रहा। तो इसके अंदर क्या होता है कि इम्पल्सिविटी, यानी कि आप इम्पल्सिव हो जाते हैं, जिसको सोच के नहीं बोलते, या सोच के या ठहराव के साथ बात नहीं कर पाते, और यही फैमिली रिलेशनशिप्स भी मैं फर्क यहाँ पर पड़ता है। एक एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अभी साउथ इंडिया से आया था, तकरीबन 3 महीने पहले की बात है। माँ ने, छोटा बच्चा था, आई थिंक समवेयर अबाउट 7-8 ईयर्स का था वो बच्चा, हाथ में फोन देख रहा था, और मम्मी उससे बार बार बोल रही थी कि आप फोन साइड पे रख के खाना खा लो। बच्चा सुन नहीं रहा था, तो माँ ने क्या किया, फोन छीन लिया हाथ से, राइट। छीन लिया, बेटे के लिए खाना रखा तो बेड के ऊपर, और खुद नीचे जमीन पे बैठ के खाना खाने लगी। आई थिंक मेरे व्यूअर्स ने शायद मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देखा होगा। द किड गॉट अप, मतलब वो उठ के गया किचन की तरफ, वहां कहीं पे बैट पड़ा हुआ था, वो बैट लेकर आया, उसने माँ को बैट से सर पे मारा। शी डाइड ऑन द स्पॉट, एंड ही डजंट रियलाइज, बिकॉज वो 7-8 साल का है। उसने फिर फोन लिया और फिर वो बैठ के देखने लगा फोन, एंड दिस इज ऑल वाज बीइंग रिकॉर्डेड इन द सीसीटीवी कैमरास। सो एडिक्शन इस लेवल तक आ गई है। डेनमार्क में, जर्मनी में आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है बच्चों के लिए, बच्चों को भेजो गंदगी में, मतलब नॉट गंदगी हमारे समझ जो बोलते हैं, बच्चों को भेजो मड के अंदर, सैंड के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर, गार्डन के अंदर, वहां खेलने के लिए बोलो, टेक अवे द फोन। थैंकफुली अब बहुत सारी कंट्रीज में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और फोन्स को रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। एटलीस्ट द पेरेंट्स हैव स्टार्टेड वेकिंग अप। नहीं तो जिस तरीके का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि आने वाली जनरेशन तो फोन में ही घुसी रहेगी। थैंकफुली वो अवेयरनेस, आई थिंक कपल ऑफ कंट्रीज, अभिषेक, बिकॉज आप तो फॉलो करते हो न्यूज को, कपल ऑफ कंट्रीज हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। जी। ऑस्ट्रेलिया हैज डन इट, या। ऑस्ट्रेलिया हैज डन इट, सिंगापुर इज आल्सो प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट। हमारे यहाँ पे भी इस बात पे बात हो रही है, उसकी नोटिफिकेशंस है। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला लिया है अभी, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। दे वर टॉकिंग अबाउट सम डिजिटल टोकन, आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इट विल बी मैप टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। उनके जो एडमिशंस के साथ में जो एज लिखी हुई है, उसको कुछ किसी तरीके से वो मैप करेंगे, पर कैसे करेंगे अभी उसका आइडिया नहीं है।
और ये सिर्फ डिप्रेशन, इम्पल्सिविटी या एंजाइटी नहीं है, यानी कि डिस्ट्रॉट, एंगर, टर्बुलेंस और डिल्यूजन, डिप्रेशन, साइकोसोमैटिक्स, कंफ्यूजन और लोनलीनेस, मतलब ये सारी बीमारियां आपको व्हाट्सएप से और सोशल मीडिया से बिल्कुल घेर के बैठी है। मैं तो ये दिस इज जस्ट फ्यू ऑफ द सिम्टम्स दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू। मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि लोग इस चीज को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और एक ये भी देखा गया, अनदर स्टडी दैट हैज वेरी क्लियरली शोन कि जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स में रहते हैं, दे आर एक्सपोज टू साइबर बुलिंग। स्पेशली ये देखा गया है कि 12 से 15 साल के जो बच्चे हैं, वो साइबर बुलिंग में शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनके स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ना शुरू करता है। अगर बच्चे आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि माँ-बाप भी फ़ोन पे लगे रहते हैं, बच्चे अगर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ के बारे में, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ ही नहीं होगी कि बच्चों का परफॉर्मेंस क्यों गिर रहा है। जबकि प्रॉब्लम उनके हाथ में है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उसके अंदर कौन क्या बोल रहा है, हमें नहीं पता उस चीज़ का। तो इस चीज़ के लिए एक ही तरीका है जिसको आप बोलते हैं सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया डिटॉक्स क्या है कि आप अपने आप को बिल्कुल सोशल मीडिया से निकाल दीजिए। इससे होगा क्या? इससे 1 हफ्ता 10 दिन तो आपको बिल्कुल पैंग्स होने शुरू हो जाएँगे। आप 5 मिनट, 10 मिनट अपना फ़ोन अपने आप से दूर करके रखिए। फिर आपको हमेशा दिमाग में आता रहेगा कि अ, पता नहीं किसने क्या मैसेज कर दिया, ग्रुप में क्या एक्टिविटी होगी। मैं अक्सर नोटिस करता हूँ जब किसी काम पे होता हूँ, तो कुछ लोग अपना फ़ोन ही 10 सेकंड के अंदर 50 बार खोल लेते हैं कि अच्छा कोई नोटिफ़िकेशन आई, कोई कुछ आया। आई मीन हम इतने ज़्यादा उस चीज़ के अंदर घुस चुके हैं। तो डिटॉक्स का मतलब कि आप अपने आप को इस बीमारी से छुड़ा सकते हैं। उसका क्या होगा, इस पे ये जो आपने स्लाइड दिखाई, ये पेपर अभी पब्लिश हुआ है लास्ट ईयर, जिसके अंदर बड़ा क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप सोशल मीडिया छोड़ेंगे और खासकर व्हाट्सएप छोड़ेंगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और ये तो सिर्फ बात रही मेंटल हेल्थ की। अब थोड़ा-सा मैं आपको साइबर क्राइम के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ ही अकेले नहीं गँवा रहे, आप अपने पैसे भी गँवा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था, और ये वर्ड्स मेरे नहीं है, एक साइबर एक्सपर्ट हैं मिस्टर अमित दुबे, जो डीडी नेशनल पे आते हैं। उनके बड़े अच्छे वाक्य हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो हैक हो गए हैं और दूसरे जिनको पता ही नहीं कि वो हैक हो गया। तो एक और मैंने पढ़ा था कि इट इज़ वेरी ईज़ी टू कन्विंस, आई मीन इट इज़ ईज़ी टू फूल द इंडियंस दैन टू कन्विंस द इंडियंस कि वो बेवकूफ़ बन गए हैं। मतलब बेवकूफ़ बनाना उनको आसान है, लेकिन मैं अगर आपको कन्विंस करने की कोशिश करूँ कि आप बेवकूफ़ बने हुए हैं या बेवकूफ़ बन रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा अगर हम पॉलिटिकल एग्जाम्पल भी लें, वैसे मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता हूँ सार्वजनिक रूप से, लेकिन कुछ लोग महानुभाव ऐसे भी हैं जो अभी तक कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, हटते नहीं हैं। ये जानते हुए भी कि उनका नुकसान है, जो आप आप मेरे ख्याल ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट इन एवरी वीडियो यू मेंशन दिस थिंग कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब उनको वोट कैसे पड़ सकती है? लाइक वो ऐसे कौन से लोग हैं? तो यही बात मैं आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, फिर भी हम हट नहीं रहे हैं। तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद अस, राइट? बिकॉज़ वी आर नॉट रियलाइजिंग कि हमारी गलती कहाँ पे है। It's something called getting habituated. ये एक एडिक्शन की तरह है। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। क्योंकि अब हमने टीवी छोड़ दिया है। अगर आप मेजॉरिटी जनता को देखो तो टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम फैमिलीज रह गई हैं। आज से 20 साल 25 साल पहले एक टाइम हुआ करता था कि मैं गांव की बात बताऊंगी, अयोध्या में 2-4 घरों में टीवी हुआ करता था जब रामायण आया था पहली बार। मैं तो बहुत छोटी थी, और महाभारत जब आया था तब शायद थोड़ी सी सेंसेस आने शुरू हो गए थे मेरे।
तो गाँव में 2-4 घरों में टीवी होता था। टी हैविंग अ टीवी यूज्ड टू बी लाइक अ सिंबल ऑफ बीइंग रिच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो पूरा समाज आकर देखता था एंड इट यूज्ड टू बी लाइक अ पार्टी टाइम कि अच्छा आज उनके घर जा रहे हैं तो एवरीबॉडी विल गेट समथिंग समथिंग कि भाई उनके ऊपर वजन ना पड़े, द फैमिली डजंट हैव टू कुक, सो एवरीबॉडी विल गेट समथिंग समथिंग एंड दे विल sit and watch Ramayana and Mahabharat like a party time kind of a thing, everybody eating and enjoying that kind of। उसके बाद आया कि सबके घर में टीवी हो गए, है ना? तो अब सब घरों में, सब ड्राइंग रूम में बैठ के अब सब देखते हैं। अब सबके बेडरूम्स में टीवी हो गए हैं। तो आप अपने बेडरूम में बैठ के देखते हैं। अब प्रॉब्लम क्या, हस्बैंड वाइफ में भी प्रॉब्लम है, मुझे ये देखना है, तुमने वो देखना है। तो अब लोग फ़ोन में देखते हैं। तो वो एक मतलब एडिक्शन का ऐसा दौर है कि हम मतलब अलग ही होते जा रहे हैं, जुड़ कम रहे हैं, राइट? जी, वो एक स्टोरी विच था। इज विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहले कम्युनिटी फीलिंग होती थी, समाज इकट्ठा रहता था। तो फिर उन्होंने बाहर वाली विदेशी ताकतों ने समाज को तोड़ना शुरू करा। समाज को तोड़ने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे हैं। आपकी लाइफ में इंटरनेट घुसा रहे हैं और आपकी लाइफ में ये सोशल मीडिया घुसा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट का नेगेटिव ही मतलब दुष्परिणाम ही है, ऐसा मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन आपको यूज़ नहीं हो रहा तो इसलिए आप यूज़ नहीं ठीक से कर पा रहे, तो इसलिए मेरा सजेशन है कि इसको डिटॉक्स करिए अपने आप को। जब आप डिटॉक्स करेंगे, एक स्टेप अवे लेंगे, तब आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएँगे कि आप कहाँ पे खड़े हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि मेंटल हेल्थ के साथ-साथ आपके पैसे भी निकल रहे हैं। तो यानी कि अब पहले तो कुछ हज़ार करोड़ में होता था, अब जीडीपी में परसेंटेज आनी शुरू हो गई है। पिछले साल 0.7% जीडीपी हमारा साइबर फ्रॉड के थ्रू गया, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए थ्रू गया। और तकरीबन-तकरीबन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी ये बताया कि 3,500 या 4,000 करोड़, अब मुझे को नहीं पता कि उसमें कितने ज़ीरो हैं, पर आप अनुमान लगा लीजिए कि 3-4 हज़ार करोड़ तो वापस आया है। जो देश से बाहर चला गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ हो रहा है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए। जो आप डील कर रहे हैं, वो बड़े शातिर क्रिमिनल्स हैं। दे आर क्रिमिनल्स आफ्टर ऑल। आप और मैं नहीं है। तो अगर आपको मैं यही एग्जांपल दूं कि भी मैं व्हाट्सएप से क्यों हट गया या टेलीग्राम से या जीमेल पे क्यों नहीं हूं, उसका कारण ये है कि मुझे क्रिमिनल्स के साथ नहीं डील करना है। नहीं, एक मिनट, आप हट तो गए हो, तो क्या आपका जीमेल नहीं ट्रैक कर सकते हैं? इफ समबडी इज रियली आफ्टर यू या फिर आपकी मूवमेंट्स ट्रैक हो रही हैं, तो आपका तो जीमेल में भी मैं ट्रैक कर सकते हैं। वही जब वो इतनी पर मैं पहुंची हुई जीमेल एंटिटी। हम्म। नहीं, पर मैं जीमेल यूज करता ही नहीं। आई हैव बीन यूजिंग फास्टमेल फॉर 15 इयर्स। मैं कुछ एंड लोगों दैट में इज से हूँ सेफ एंड जो सिक्योर। सिक्योर तो कुछ भी नहीं होता इंटरनेट पे। आई एम नॉट हम्म। इंटरेस्टेड कि इफ द गवर्नमेंट वांट्स माय डेटा, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। अब मेरी आइडेंटिटी मेरी गवर्नमेंट की वजह से है, जो मैंने अपने आप के लिए इलेक्ट करी है। मेरे को प्रॉब्लम कंपनी से है। कंपनीज आर द नहीं, वंस आप व्हिच जो आर मेल यूज ट्रैकिंग। करते हो वो हैकेबल नहीं है, आप ये कह रहे हो? मतलब वो सेफ है, वो सिक्योर्ड है। उसके लिए हाँ, उसके लिए अगर मैं पासवर्ड लगाऊं और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाऊं, तो वो डेफिनेटली किसी भी सो कॉल्ड हैकर के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब अगर फास्ट मेल कोई कुछ उन्होंने कर लिया तो, या डेटा सेंटर में जाके उन्होंने डेटा चुराना शुरू कर दिया, तो आई कांट हेल्प इट। लेकिन किसी ऑर्डिनरी साइबर क्रिमिनल के लिए ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर पाए। तो ये साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जितने भी, एक सिंपल सिंपल डिक्टम है कि अगर आप फ्री का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो आप ही प्रोडक्ट है, आप ही का मामू बनाया जा रहा है, आप ही बेवकूफ बन रहे हैं। तो इसलिए इसमें नहीं है कि व्हाट्सएप का स्टेटस मैसेज आपने डाला और फिर लोग बोलते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई, क्योंकि आप डाल रहे हैं स्टेटस मैसेज कि आप पहाड़ पे हैं और आपका लोकेशन इजीली एक्सेसिबल है। जितने भी ये डेटा ब्रीचेस होते हैं, लास्ट ईयर मेरा फोन नंबर और मेरा ईमेल एड्रेस दोनों डेटा ब्रीच में थे। एक पिज्जा कंपनी है, पिज्जा कंपनी हैक हुई और सारे बाहर निकले और मेरे को कॉल्स भी आने शुरू हुई
लेकिन मेरे ईमेल एड्रेस के थ्रू वो नहीं मेरे को ट्रैक कर पाए, विच इज वाई आई एम सजेस्टिंग कि पास्ट में यूज करें। सो सिर्फ एक ही विकल्प है, और वो है कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबको डिलीट करिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। जी। थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? मैं आप अफ्रीका में बैठी हुई हूँ, मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी? हाउ वुड आई रीच उसके आउट? लिए, हाउ वुड आई कॉल यस, माई गेस्ट? थोड़ा सा सो इम्प्रैक्टिकल है ये। उसके लिए जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो एक टाइप की पेड ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज थ्रीमा। आप कई सारे लोग, अब मैं आपको भी कन्विंस नहीं कर पाया, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको शायद कन्विंस करूं और आपके व्यूअर्स को कन्विंस कर पाऊं। मेरा कोई लेना देना नहीं है थ्रीमा से, मैं कोई एजेंट नहीं हूं, मेरा कोई सेल्स टारगेट नहीं है, बट व्हाट आई रियलाइज वाज कि मेरे अभी रिसेंटली मेरी मदर का ही टेलीग्राम अकाउंट टेक ओवर हो गया। अब इतना सब कुछ बताने के बाद भी उन्होंने उसमें टेलीग्राम में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया था, और उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को बड़े अजीब से लिंक्स गए जो कि मेरे को भी आए थे। मुझे भी एंड आया देन था, इनफैक्ट किसी और से नहीं, तिलक देवेश्वर सर की तरफ से आया था, देन विक्रम सिंह जी की तरफ से आया था, और 2-3 और लोग। तो जब तिलक देवेश्वर जी का आया तो मैंने उस पर क्लिक किया भी था, इनफैक्ट आई मेड दैट मिस्टेक। लाइक ये कुछ खुल रहा है, देन इट वाज अनसिक्योर्ड टाइप में एक मैसेज आता है जो आप जब करते हैं, तो दैट मैसेज स्टार्टेड पॉपिंग अप। तो इमीडिएटली मैंने उसको बंद किया, एंड मैं टेक्स्टेड तिलक देवेश्वर जी ऑन व्हाट्सएप कि सर आपकी तरफ से ये मैसेज आया है, इज इट क्लियर? ही सेड no, I didn't send you anything. Then he went on Twitter and he wrote that, I think it has been hacked or something, and messages are going from my Telegram channel. Similarly for others also. दो लोगों का और हुआ था इस तरीके से, एंड दे हैड टू गो ऑन ट्विटर एंड राइट इट सो दैट पीपल डोंट क्लिक देम। समटाइम्स आपने पहले देखा होगा फेसबुक के ऊपर इस तरीके से बहुत होता है, फेसबुक कोई हैक करके वल्गर पिक्चर्स डाल देते थे लोग, गंदी पिक्चर्स डाल देते थे, या आपको फेसबुक मैसेंजर में गंदी हैक करके, मैसेंजर को हैक करके गंदा मटेरियल भेजते थे। उस तरीके की भी चीजें हमने पहले सुनी है। जी। तो अपने आप को क्यों एक्सपोज करना है इन सब चीजों से? अब थ्रीमा की खास बात ये है कि दिस इज अ पेड ऐप। आई थिंक एप्पल स्टोर से लेंगे तो अराउंड 500 का कुछ कॉस्ट है उसका, वन टाइम पेमेंट। और इसके अंदर आपको अपना अकाउंट नंबर, आपको एक थीमा आईडी मिलेगा, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन देने की जरूरत नहीं है, अपना आपको फोन नंबर लिंक करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना ईमेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, आपका थीमा आईडी ही काफी है। तो आपने अगर किसी और के साथ शेयर करना है तो आप उनको बोलिए कि थीमा आईडी से आप कनेक्ट हो जाइए। जब आपका ये फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिंक ही नहीं है किसी ऐप के साथ, तो वो अकाउंट टेक ओवर कैसे पॉसिबल है बताइए? खुद सोचिए। और एक हमारे राष्ट्रवादी यूट्यूबर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट उनका अभी हाल ही में पूरे का पूरा जीमेल अकाउंट टेक ओवर हुआ, और उनके सारे यूट्यूब वीडियोज़ जितने भी हैं, सब कुछ सारे गायब हो गए। हम लोग डिफेंस ऑफेंस की बात करें, वैभव सिंह इज अ गुड फ्रेंड, मैं जानती हूँ उनको और लंबे समय से जानती हूँ। उनका अकाउंट हैक हो गया था, सभी को पता है, इनफैक्ट एंड उस आई पे वाज़ हम सोशल मीडिया पे काफी बात भी हुई थी कि 1.2 और 3 मिलियन का चैनल हैक हो गया, डिलीट कर दिया गया। सो थिंग्स आर नॉट सेफ। जी। एंड आई वाज वेरी अपसेट बिकॉज़ उनके कई रेयर वीडियोज़ थे जो अब बिल्कुल दे आर कंप्लीटली लॉस्ट फ्रॉम द पब्लिक डोमेन, जो उन्होंने मेहनत करके इतना स्टार्ट किया था। और उन्होंने हालाँकि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया भी था, लेकिन आई एम श्योर कि Abhishek, किसी और कारण I से। agree with your thought, with your point of view that these can all be hacked and these things. But see, हम लोगों को safer, simple communication के लिए email is not something we use unless and until we slow down. कि हम अपनी कम्युनिकेशंस को स्लो कर दें। जैसे आपने मुझे कल कल शायद ईमेल भेजा था, अर्ली मॉर्निंग भेजा था। नाउ बिकॉज़ द फोन इज़ ऑलवेज़ विद मी, व्हिच अगेन यू सेड इज़ एन एडिक्शन, तो अभी हम बैठकर ये रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, राइट? एंड बिकॉज़ आई वाज़ लाइक ओके, ही इज़ मेलिंग मी टुडे, इज़ वी आर नॉट ऑन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो वी विल हैव टू फाइंड अल्टरनेट वेज़, क्योंकि अब लैंडलाइन का ज़माना तो चला गया, या तो लैंडलाइन को दोबारा एक्टिवेट करें, राइट?
या फिर कुछ और डिफरेंट मैकेनिज्म्स निकालने पड़ेंगे। गिविंग अवे टोटली ये वाला कबूतर तो थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, प्लीज़। कबूतर कबूतर उड़ाएंगे अपना। कबूतर जा जा जा। कबूतर जी, जा जा वो जा। वाला तो पॉसिबल नहीं है, और जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन जा रही है, बढ़ रही है, कुछ टाइम में ऐसा लग रहा है जैसे चिड़िया, वो जो स्पैरो होती थी, कितनी कम स्पॉट होती है दिल्ली में। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। कबूतर भी यस, मुझे लगता है उनकी भी हालत यही होने वाली है कुछ आने वाले समय में। तो इसका we'll have to एक look for alternative ways। यस जी। यस, विच इज व्हाट आई हैव डन। अब मैं अपने पेरेंट्स को तो नहीं बोल सकता हूँ कि मैं बात नहीं करूंगा अगर आप व्हाट्सएप रखोगे, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। लेकिन आप अपने अकाउंट्स को काम के लिए और पर्सनल यूज के लिए रख सकते हो। सो जितने मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, आप वो थ्रीमा पे आते हैं। थ्रीमा पे हम इंटरेक्ट करते हैं, उनकी नोटिफिकेशन स्विच ऑन है। मैं व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ, बट देयर आर सम अदर वेज दैट पीपल कॉल मी। जो लोकल हैं या जो भारत में हैं, वो लोग वो दे कॉल मी। और जिन लोगों को मेरी कॉन्वर्सेशन ठीक लगती है या मैं जिनको कम बुरा लगता हूँ, वो थ्रीमा पे है। मैं अच्छा नहीं हूँ, बट जिन लोगों को मैं कम बुरा लगता हूँ, वो थ्रीमा पे आते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। बात आपकी बाकी अच्छे लगने बोलेगी। क्या होता है कई बार हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज के साथ यूज टू नहीं होते हैं। जैसे मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पे इंटरनेट बहुत महंगा है। तो मी यूजिंग समथिंग विच इज नॉट अवेलेबल इजीली इन द डोमेन, इट कम्स एक्स्ट्रा ऑन माई पॉकेट, क्योंकि हम लोग को जो बंडल्स मिलते हैं, जो अफ्रीका में कॉमन है, आपको बंडल्स मिलते हैं, उसमें आपको नेटफ्लिक्स फ्री होगा या फिर अमेजोन, दोनों में से एक फ्री होगा। व्हाट्सएप, फेसबुक एंड टेलीग्राम, नॉट इवन टेलीग्राम, व्हाट्सएप फेसबुक आपको फ्री मिलता है। बाकी के आप जितने भी एप्स यूज करते हो, दैट वो आपका फिर वो बंडल एग्जॉस्ट होता है उतनी जल्दी और उतने ही ज्यादा। सो या कमिंग बैक टू योर पॉइंट प्लीज। जी। सो ये जो लास्ट स्लाइड थी, इसी पे मैंने मेंशन किया था कि वाई थ्रीमा इज द बेस्ट ऑप्शन। वो मैंने बता भी दिया है कि इसके अंदर आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी लिंक नहीं करते और आप अपना फोन नंबर भी लिंक नहीं करते। आप सिर्फ अपना आईडी दीजिए। पर आप ये भी खुद सोचिए कि भी ये जो बंडल्स हैं, ये इसके लिए पेमेंट कौन कर रहा है कंपनीज को? उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं ना, ये जितनी भी वेस्ट वाली कंपनीज हैं, उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं बिकॉज जिसको बोलते हैं कि अफ्रीका इज ए डार्क कॉन्टिनेंट, सपोजिटली डार्क कॉन्टिनेंट। और वहां पे बिजली की तो प्रॉब्लम है ही, वो इतना डेवलपमेंट नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का। वहां पे इंटरनेट की भी दिक्कत है, क्योंकि वहां पे फाइबर लगानी या डालनी बहुत मुश्किल है। जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, दे आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। तो वो टेक्निकली इट्स अ डार्क कॉन्टिनेंट, लेकिन सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी और कमोडिटीज और नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में है। और इन कंपनीज को क्या चाहिए? दे वांट टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज किसी भी तरह से। इसको एसिड ट्रैकिंग बोलते हैं। वो आपके पदार्थ लेके जाना चाहते हैं, आपके कमोडिटीज लेके जाना चाहते हैं, आपका डेटा लेने लेके जाना चाहते हैं। दे वांट टू स्किप एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज वो, जैसे अंकित शाह कहते हैं कि वन लाइफ टाइम या वन लाइफ साइकिल प्रिंसिपल में बिलीव करते हैं वो। So I think we should consider this very strongly कि ये कंपनीज क्यों सब्सिडाइज कर रही हैं, हालांकि इतना महंगा है। सो दे आर, जो वो इन्वेस्टमेंट इंटरनेट पे लगा रहे हैं, दैट इज फार लेस देन दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब जो इनपुट कॉस्ट है इसका सब्सिडाइज करने का, वो आउटपुट यानी कि आपके डेटा से बहुत कम है। आपका डेटा इतना वैल्यूएबल है कि वो सब्सिडाइज करने को भी तैयार है। जी, सो थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। आई डोंट थिंक सो इतना ईज़ी होगा लोगों के लिए, बट हाँ, ऑल्टरनेट और मोर सेफर एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट्स क्रिएट किए जाने चाहिए, एंड गवर्नमेंट्स को इसमें स्टेप इन करना चाहिए। अभी रिसेंटली लोगों ने सुना होगा कि फेसबुक के ऊपर काफ़ी बड़ी पेनल्टी लगाई है यूरोपियन, आई थिंक बेल्जियम या किसी कंट्री ने। इसी तरीके से अब पेनल्टीज़ लगानी शुरू कर दी है। ब्राज़ील ने फेसबुक के ओनर मार्क ज़ुकरबर्ग को बुलाया है। इस तरीके की जो आ रहे हैं ना, तो या तो गवर्नमेंट्स, क्योंकि आज की डेट में ये जितने भी ये कॉरपोरेशंस हैं, मेगा कॉरपोरेशंस हैं, ये गवर्नमेंट्स बनते जा रहे हैं। ये पीछे से गवर्नमेंट्स को गिराते हैं, उठाते हैं, मैनेज करते हैं, पैसा देते हैं, क्योंकि हम सब लोग जो देख रहे हैं, इस पे अनलिमिटेड एड्स आ रहे हैं। खर्चा इनका कोई बहुत ज़्यादा मेजर है नहीं, राइट?
सो दे आर अर्निंग, इनकी सेविंग्स और प्रॉफिट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो रही है। तो उसको यूज करके क्या किया था फेसबुक ने और मार्क जुकरबर्ग ने, क्या किया था जब ट्रम्प का पिछली बार इलेक्शन था? ट्विटर ने इलेक्शन ये किया था ना, इंटरफेरेंस। ट्विटर और ये किया था, ट्रम्प को गिराने का काम दोनों ने मिल, डिस्पाइट दैट फैक्ट ही केम बैक अगेन दिस टाइम। तो इस बार मार्क जुकरबर्ग ने अपनी लाइन चेंज कर ली ना आने से हाँ, पहले। तो उसको बोला गया ना, So, उसको बोला गया था ना कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो हमें जेल हो जाएगी। हाँ, तो अब क्या है कि अब या तो गवर्नमेंट्स को आके साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग यूज कर रहे हैं, कॉमन है ये। इट्स नॉट इजी टू गिव अप, दिस इज नॉट एन एडिक्शन, आई वुड से इट्स अ मैटर ऑफ अब जैसे मेरे लिए, मैं तो सारी कम्युनिकेशन इंडिया में व्हाट्सएप पे करती हूँ, आई कैन नॉट गिव इट अवे। इनफैक्ट जो लोग यूएस में वो लोग भी यही करते हैं, जो सारी जगह टेलीग्राम, ये मेल इज लेस कॉमन। आप मेल लिखने कहाँ बैठते हो भाई? इट इज नॉट दैट प्रैक्टिकल ऑल्सो, विच इज विच इज वाई राइट? आई से विच इज वाई आई से कि माइंडफुलनेस डेवलप करनी एक टेक्निक है। इम्पल्सिव बिहेवियर हमारा सोशल मीडिया से आता है। सी अभिषेक, यू आर राइट इन अ वे, बट अब क्योंकि मूवमेंट वैसी है, फास्टनेस वैसी है, और नीड भी वैसी है, ठीक है? इट्स ऐसा नहीं कि एक सेक्शन उठ रहा है और दूसरा बस बैठ के देख रहा है। चारों तरफ से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप देखो, इट्स मूविंग वेरी फास्ट। सो आप सोशल मीडिया से बैकआउट नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं लगता आज की डेट में इट्स दैट इजी और इज दैट पॉसिबल। आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो एज ग्रुप के बच्चों को, बट जो एडल्ट हैं आप उनको लिमिट नहीं कर सकते हो। सो इसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि इट हैज टू बी टॉप डाउन अप्रोच। गवर्नमेंट्स को इसमें आगे करना पड़ेगा, कि इसमें गवर्नमेंट्स का काम है, और ये सबसे बड़ा थ्रेट गवर्नमेंट्स के लिए, हम लोगों के लिए थ्रेट नहीं है उतना बड़ा। अब जैसे मोदी जी की सरकार गवर्नमेंट। गिराने के लिए, ये these are working as super governments, these meta corporations, मेगा कॉर्पोरेशंस फॉर दैट मैटर, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, या बाकी के इस तरीके की जितनी भी सोशल मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाली जो स्ट्रीम्स हैं, वो भी कम नहीं है आज के डेट में, अगर आप देखो तो। हम आप कहने लेकिन के लिए आप सोशल मीडिया हो, जो सैटेलाइट चैनल्स आ रहे हैं, वो कम है क्या? सारे दिन डिश 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 करते रहते हैं, देयर आल्सो अ पार्ट ऑफ एडिक्शन ओनली, राइट? यस, जी, सो आई हैव अ स्मॉल काउंटर इज दैट बूंद बूंद से सागर बने। यानी कि अगर लोग अवेयर होंगे इन चीजों के बारे में कि आपका माइंड मैनिपुलेट हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड करेंगे, आप विकल्प ढूंढेंगे। मैंने थीमा एक ऑप्शन दिया है, लेकिन पीपल आर नॉट गेटिंग अप टू डिमांड अ लोकल दिस थिंग, सोशल मीडिया एप्लीकेशन या चैट एप्लीकेशन जो हमारा लोकली सॉल्व कर सके पर्पस, क्योंकि इसमें पैसा बहुत लगता है। पैसा कहाँ से आएगा? और दूसरी बात ये है कि जो डेमोक्रेसी है, वोट भी आम जनता ही करती है। तो माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये एक टूल्स हैं जो यूज कर रहे हैं। और अगर आप ये सब जानने के बाद भी इसको यूज करेंगे, तो joke is on you, not on me or anybody else. The governments can do only this much. On the face of it, एक legitimate business है। आप किसी भी वेस्टर्न कंपनी को या किसी भी कंपनी को ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते अगर उसने कोई स्पेसिफिक रूल नहीं तोड़ा। ये तो हम जन जागरण कर रहे हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या है। देयर आर मेनी अदर वेज, इंटरनेट को भी कंप्लीटली आप बाल्कनाइज नहीं कर सकते जैसे चाइना ने किया है। क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे ये सब मिली है, ये भी सब इंटरनेट के माध्यम से मिली है। बट जिसको आप कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, आप कैसे इस चीज को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, अच्छे या बुरे की पहचान होती है, वो हमारे संस्कारों से आती है। और जी, डेमोक्रेसी और सोसाइटी को बचाने के लिए अवेयरनेस भी हमारी ही है। सो यस, एक ये नुएंस्ड आर्गुमेंट है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स कि हमारा काम कैसे चलेगा। बट आई एम आई एम स्टिल वर्किंग विदाउट इट, सो मुझे कोई अपने काम में कोई कमी नजर नहीं आई। मेरा काम रुका नहीं है। जी। जी, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 1 एंड 2 मार्च 2025 दिल्ली में कॉन्फ्रेंस क्लब में हम लोग सब मिलेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। आप लोग जो आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन वो जाकर रजिस्टर कर लिए। 44 पे जाके मुझे एडिट करना पड़ेगा, मेरा फ्लो टूट गया, पता नहीं क्यों।
ठीक है, सो देयर आर 2 एडिट्स, ओके फाइन। सो हाँ, मैं दोबारा बोलती हूँ। सो फर्स्ट एंड सेकेंड मार्च 2025 को कॉन्फ्रेंस है, आप सभी आमंत्रित हैं। वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन और पासेस मिलने शुरू हो चुके हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।